कल की क्लास में अपन ने कंप्यूटर का बेसिक जो इंट्रोडक्शन है वो देखा था। इसके अलावा उसके जो टाइप्स हैं वो भी अपन ने देख लिए थे। आज की जो क्लास रहेगी वो रहेगी अपनी कंप्यूटर का जो ब्लॉक डायग्राम है उसके ऊपर। तो आपको दिख रहा होगा सामने एक बिल्कुल नीट एंड क्लीन डायग्राम है, जिसमें यहाँ मैंने एक इनपुट यूनिट बनाया है और बीच में ये आपका सीपीयू रहेगा। यहाँ पे आपका सेकेंडरी जो स्टोरेज है वो रहता है और यहाँ पे मैंने आउटपुट यूनिट बनाई है। यानी इधर आपके इनपुट डिवाइसेज होंगे, यहाँ पे आपके जो आउटपुट डिवाइस है जहाँ आपको आउटपुट दिखेगा वो रहेगा। और ये मैंने प्रोसेसर जो आपका सीपीयू है वो मैंने बनाया है। और इधर आपका जो सेकेंडरी स्टोरेज जो यूनिट है जैसे हार्ड डिस्क वगैरह उनको मैंने रखा है। तो इसमें होता क्या है, देखो जब भी यूज़र होगा वो इनपुट जो डिवाइस है उनके माध्यम से क्या करेगा, इनपुट देगा। क्या देगा, इनपुट देगा। तो यहाँ से सिग्नल आपके जनरेट होंगे जो कि कहाँ जाएंगे, सीपीयू के पास जाएंगे। यहाँ पे जो आपकी कंट्रोल जो यूनिट है वो क्या करती है, ये जितने भी सिग्नल यहाँ से इनपुट यूनिट के माध्यम से जो सिग्नल आ रहे हैं उनको कंट्रोल करने का काम आपका कौन करेगी, कंट्रोल यूनिट करेगी। इसके अलावा जो आउटपुट यूनिट है, यहाँ से जो भी आपका डेटा प्रोसेस हो रहा है उसको जब डिस्प्ले किया जाएगा तो वो कहाँ पे किया जाएगा, आउटपुट यूनिट में। अब जैसे मान लो किसी चीज़ को मेरे को सेव करवाना है हार्ड डिस्क में, तो मैं यहाँ से हार्ड डिस्क को क्या कर सकता हूँ, उसमें सेव भी करवा सकता हूँ। या हार्ड डिस्क से मेरे को किसी डेटा को फैच करवाना है फिर मेरे को यहाँ प्रोसेस करवाना है तो वो भी मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ बात करूँ कि जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर एक तंत्र यानी सिस्टम के रूप में क्या करता है, कार्य करता है। कंप्यूटर सिस्टम से अभिप्राय कंप्यूटर के भौतिक भागों यानी उसकी जो फिजिकल यूनिट है उनको अपन बोल सकते हैं। कंप्यूटर सिस्टम मुख्यतः 3 यूनिट से मिलकर आपका बनता है, जिसमें इनपुट यूनिट रहेगी सिस्टम यूनिट और आउटपुट यूनिट। अगर मैं बात करूँ सिस्टम यूनिट की, तो यह कंप्यूटर का क्या है, मुख्य भाग है, जिसमें क्या रहता है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अर्थात सीपीयू होता है। सिस्टम यूनिट एक बॉक्स होता है जिसमें सीपीयू के अलावा कंप्यूटर की कई अन्य डिवाइसेस तथा परिपथ जो सर्किट हैं वो क्या होते हैं, आपके लगे हुए होते हैं। जो एक मुख्य परिपथ बोर्ड है, मेन जो सर्किट है आपका या फिर मदरबोर्ड है, उससे क्या रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं। सेकेंड जो इसमें यूनिट है वो रहेगी आपकी इनपुट यूनिट। कंप्यूटर में डेटा तथा इंस्ट्रक्शन को इनपुट कराने वाली जो डिवाइसेस हैं वो इनपुट यूनिट कहलाती हैं। जैसे कीबोर्ड हो गया, आपका माउस है, स्कैनर है, ये क्या है, आपके इनपुट यूनिट है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ, तो वो है आपका आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट सीपीयू से प्राप्त परिणाम या फिर जो रिजल्ट है को ऐसे रूप में बदल देता है जिसे यूज़र क्या कर सके, समझ सके। आउटपुट यूनिट हार्ड कॉपी व सॉफ्ट कॉपी दोनों प्रकार के आउटपुट क्या करती है, अपन को प्रदान करती है। जैसे मॉनिटर हो गया और प्रिंटर हो गया। मॉनिटर में आप सॉफ्टवेयर में जो आपकी सॉफ्ट कॉपी है उसको देखते हो, प्रिंटर में आप हार्ड कॉपी भी निकाल सकते हो। अब जो अपना सीपीयू है वो कैसे वर्क करता है उसको भी देख लेते हैं। ऐसे कंप्यूटर सिस्टम, इसे कंप्यूटर सिस्टम का क्या बोलते हैं, ब्रेन यानी दिमाग या फिर मस्तिष्क भी बोला जाता है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप है जो डेटा को दिए गए इंस्ट्रक्शन यानी जो निर्देश हैं के आधार पे क्या करेगा, प्रोसेसिंग करके उसको यूजफुल इन्फॉर्मेशन में क्या करता है, बदलता है। यानी जो आपका सीपीयू है वो क्या करेगा, जो भी इंस्ट्रक्शन यूज़र की तरफ से दिए जा रहे हैं इनपुट यूनिट के माध्यम से, उन पे क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है और उनको यूजफुल इन्फॉर्मेशन में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। तथा कंप्यूटर सिस्टम के सारे कार्यों को भी नियंत्रित करने का जो काम होता है वो कौन करता है, आपका सीपीयू। और सीपीयू की कौन सी जो यूनिट है वो करती है, तो वो करती है आपकी कंट्रोल यूनिट। सीपीयू को 3 भागों में बांटा गया है। कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जिसे आप एएलयू भी बोलते हो, और तीसरा है आपका मेमोरी अर्थात जो स्टोरेज जो यूनिट है उसकी अपन बात करते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर की जो आंतरिक संरचना में कौन कौन से भाग हैं, तो वो रहते हैं आपके, जैसे कंट्रोल यूनिट हो गया आपका, एएलयू हो गया, रजिस्टर जो मेमोरी है आपकी वो आपकी होगी। जैसे आपका डेटा प्रोसेस हो रहा है तो उस टाइम पे आपका कहीं ना कहीं डेटा स्टोर होगा तो वो रजिस्टर मेमोरी में हो जाएगा। आंतरिक बसें, इंटरनल जो बस हैं आपकी, वो यहाँ पे रहती हैं। अगर मैं बात करूँ सबसे पहला जो माइक्रो प्रोसेसर है वो 1970 में इंटेल कॉरपोरेशन जो है आपका उसने बनाया था। और कौन सा बनाया था, इंटेल 4004, यानी इंटेल 4004 है वो पहला क्या है, वर्ल्ड का माइक्रो प्रोसेसर है। बनाया किसने था, इंटेल कॉरपोरेशन ने। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो इसमें लगभग आपके 2300 ट्रांजिस्टर हुआ करते थे। तब माइक्रो प्रोसेसर लगभग आधे इंच का सिलिकॉन धातु से निर्मित आयताकार टुकड़ा होता है जो छोटे छोटे कनेक्टर्स के साथ क्या रहता है, व्यवस्थित रहता है। कुछ अन्य माइक्रो प्रोसेसर हैं जैसे पेंटियम 4 है, ये भी एक माइक्रो प्रोसेसर है। कोर 2 ड्यू है, ये भी माइक्रो प्रोसेसर है। i3 हो गया, i5 हो गया, AMD, ये क्या है, सारे आपके क्या हैं, प्रोसेसर हैं।
नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कंट्रोल यूनिट की, तो यह कंप्यूटर की सूचनाओं के आदान प्रदान पर वह कंप्यूटर के अन्य उपकरणों पर क्या करता है, पूरा कंट्रोल रखता है। यह कंप्यूटर की समस्त आंतरिक क्रियाओं का क्या करता है, संचालन करता है। यह इनपुट आउटपुट क्रियाओं को क्या करेगा, नियंत्रित करेगा, कंट्रोल करेगा। यह मेमोरी से प्रोग्राम को क्या करता है, रीड करता है। अर्थात इनपुट डिवाइसों को डेटा व निर्देशों को रीड करने के लिए क्या देता है, निर्देश देता है, तथा मेमोरी में वह एड्रेस बताता है जहां पर ये इनपुट किए गए डेटा व निर्देश स्टोर किए जा सके। तो ये सारे काम आपका कौन करता है, कंट्रोल यूनिट। यह ALU को यह बताता है कि डेटा मेमोरी में कहाँ स्थित है, क्या क्रिया करनी है, तथा प्रोसेस के बाद परिणाम को कहाँ स्टोर करवाना है। ये वाली चीज़ भी आप कौन देखता है, कंट्रोल यूनिट देखता है। ये सभी इंस्ट्रक्शन हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में, जो सिस्टम बस की जो कंट्रोल बस हैं उसके माध्यम से कंप्यूटर के विभिन्न भागों तक क्या किए जाते हैं, ट्रांसफर। अभी पीछे अपने जो बस का जो कंसेप्ट आया था, तो बस क्या करती है, डेटा को जो आपका मदरबोर्ड है उसमें एक जगह से दूसरे जगह पे क्या करती हैं, ट्रांसफ़र करने का काम करती हैं। नेक्स्ट है अपना अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। यह यूनिट अंकगणितीय क्रियाओं, जो अर्थमेटिक जो आपके ऑपरेशन है, जो भी आपकी तार्किक क्रियाएं हैं यानी लॉजिकल जो आपके ऑपरेशन है, उनको क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। अंकगणितीय क्रियाओं में जोड़ हो गया आपका, बाकी हो गया, गुणा भाग क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं। ALU एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो अंकगणितीय गणनाएं करने में क्या होता है, सक्षम होता है। तार्किक क्रियाओं में जैसे जो लॉजिकल जो आपके ऑपरेशन है उनमें ALU दो डेटा के बीच क्या करता है, तुलना, कंपेरिजन करने के लिए तो कौन सा होता है आपका, लॉजिकल जो ऑपरेशन है वो, और अर्थमेटिक में आपका जोड़ बाकी गुणा भाग, ये चीज़ें ALU के थ्रू क्या होती हैं, ऑपरेट की जाती हैं। यह मेमोरी से डेटा प्राप्त करता है, उस पर क्या करेगा, गणना करेगा या फिर उनकी तुलना करेगा, यानी कंपैरिजन करके परिणाम को पुनः मेमोरी में क्या करवाता है, स्टोर करवाता है। ALU में अनेक क्या होते हैं, आपके रजिस्टर होंगे और एक्यूमुलेटर है, ये भी आपका एक तरह का रजिस्टर ही है, जो गणनाओं के दौरान डेटा को खुद में क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। मैंने बताया था अभी आपको कि जब डेटा आपका प्रोसेस हो रहा है उस टाइम पे जो आपका डेटा स्टोर रहता है वो कहाँ जाके होता है, आपका रजिस्टर में। तो विभिन्न अलग अलग टाइप के रजिस्टर हैं जो अलग अलग बिहाफ पे क्या करते हैं, डेटा को सेव करते हैं। ALU में डेटा पर कार्य पूरा होने के बाद रिजल्ट को या तो आउटपुट डिवाइस पर भेज दिया जाता है या मेमोरी में क्या करवा दिया जाता है, स्टोर करवा दिया जाता है। तो सॉफ्ट कॉपी के रूप में आप डिवाइस पे देख सकते हो उसको, या फिर वो आप उसको स्टोर भी करवा सकते हो, या फिर हार्ड कॉपी के रूप में आप प्रिंटर के थ्रू उसको निकाल भी सकते हो। अब कुछ टर्म्स हैं अपनी, जैसे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की बात आई अभी कि सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है और हार्डवेयर क्या है। तो हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर मिलकर एक क्या बना, कंप्यूटर सिस्टम का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में यूज़ होने वाले सभी उपकरण या तो क्या होंगे, आपके हार्डवेयर होंगे या फिर सॉफ्टवेयर होंगे, यानी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन ही आपका क्या कहलाता है, कंप्यूटर सिस्टम कहलाता है। अब अगर मैं बात करूं कि हार्डवेयर में क्या आता है आपका और सॉफ्टवेयर में क्या आता है, तो हार्डवेयर की अगर मैं बात करूं तो हार्डवेयर में कंप्यूटर सिस्टम के सभी भौतिक यानी जो फिजिकल जो पार्ट हो गए या फिर जो टेंजिबल जो चीज़ें हैं, जो भाग हैं, जो मूर्त हैं, जो दिखाई देते हैं अपन को, वो जिन्हें हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, क्या कहलाते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। जैसे CPU है, CPU को मैं छू सकता हूँ, देख भी सकता हूँ, तो क्या हो गया, वो अपना हार्डवेयर डिवाइस हो जाएगा। कीबोर्ड है, उसको मैं छू सकता हूँ और देख भी सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा, अपना हार्डवेयर डिवाइस हो गया। प्रिंटर है, उसको भी आप छू सकते हो। माउस है, उसको भी आप टच कर सकते हो। तो जिनको आप छू सकते हो वो सारे क्या हैं, हार्डवेयर डिवाइस है। अब सॉफ्टवेयर में क्या आता है, सॉफ्टवेयर में है कि जो आपके इंस्ट्रक्शन है या फिर प्रोग्राम का जो समूह है वही क्या कहलाता है, आपका सॉफ्टवेयर कहलाता है। सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में होता है आपका, कैसा रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक रूप में होगा, जिसे अपन देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। ऐसी जो चीज़ है कंप्यूटर में वो क्या कहलाती है, सॉफ्टवेयर कहलाती है। क्या कहलाती है, सॉफ्टवेयर। जैसे अब इसके अगर एग्जांपल की अगर अपन बात करें तो उसमें आता है अपना, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, आपके एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो आपके इसमें आ जाएंगे। MS ऑफिस में वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, ये आपके किस में आते हैं, सॉफ्टवेयर में। तो पहली जो यूनिट थी अपनी, जो बेसिक सी जो यूनिट थी वो कंप्लीट हो चुकी है। 2 ही वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट विद नोट्स सहित मैंने आपको ये चैप्टर पूरा करवा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में एक नई यूनिट लेके आऊँगा जिसमें फंडामेंटल से रिलेटेड और भी टॉपिक्स अपन कवर करने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।